हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जॉब अड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एक और नई भर्ती को लेकर आ गए हैं भी आपके सामने। हरियाणा में आई एक नई भर्ती, मौका चूक मत जाना। 8वीं और 10वीं पास जिन्होंने भी की हुई है वे खुश हो जाओ। बिना सीईटी के ये भर्ती होगी। तो उस नोटिफिकेशन पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारियां प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, कोई प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, एडमिट कार्ड आता है, या कोई हरियाणा या स्टेट में या किसी अन्य स्टेट में या सेंटर में कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कीम आती है, तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे आपको हर रोज़ जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हमारे चैनल पे आपको करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे और अपनी जॉब को प्राप्त कर लोगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। चलो भाई, नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। कौन सा नोटिस आया हुआ है? नोटिफिकेशन की तरफ हम आ गए हैं भाई। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्र की तरफ से ये आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है भाई। एम्प्लॉयमेंट नोटिस है आपका। सब बातों पर चर्चा करेंगे कि कैसे फिल करना है, कब फिल करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट। कुछ पोस्टें हैं जो आपने फिल करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर सर्वर की। प्रोसेसर सर्वर की एक पोस्ट रहेगी टोटल। जनरल कैटेगरी के लिए पे स्केल आपका रहेगा भी 16,900 से लेके 53,500 तक, प्लस अदर यूजर अलाउंस। और आपको अदर जो अलाउंस मिलते हैं वो आपको मिलेंगे भाई, ठीक है। सेकंड देखो भाई, ये आपकी पीएन की रहेगी भाई पोस्ट। पीएन की आपकी पोस्ट रहेंगी। टोटल नंबर आपकी पीएन की जो पोस्टें हैं वो 11 रहेंगी भाई, नंबर ऑफ पोस्टें। पीडब्ल्यूडी लो विजन एक बैकलॉग निकाली गई है भाई। जनरल के लिए 5, बीसीबी के लिए 1, ईएसएम जनरल के लिए 2, एक बैकलॉग की है भाई। ईएसएम के लिए 1 और ईएसएम एससी के लिए 1। और आपकी 16,900 से लेके 53,500 भाई। प्योरली टेम्परेरी बट ऑन रेगुलर बेसिस। टेम्परेरी रहेंगी बट रेगुलर बेसिस की आपकी रहेंगी भाई। जब तक कोई भी आ नहीं जाता तब तक आप लगे रहेंगे भाई, आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वहाँ पे, ठीक है। और ये मानता हूँ कि भाई एक बार लग जाते हैं तो फिर वो लग ही जाते हैं, हटने का कोई नाम नहीं होता वहाँ पे। नेक्स्ट, स्वीपर की वैकेंसी भी रहेंगी भाई। 3 वैकेंसी स्वीपर की रहेंगी। जनरल कैटेगरी पे मैट्रिक 16,900 से 53,500 की आपकी भाई सैलरी रहेगी इसके बीच, प्लस अदर अलाउंस आपको मिलते रहेंगे, जो भी आपका टीए डीए आपका जो भी अदर होते हैं बच्चों की स्टडी का और अदर आपको मिलते रहेंगे। प्योरली टेम्परेरी बट ऑन रेगुलर बेसिस। तो द नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग आपकी घटाई और बढ़ाई जा सकती है कोर्ट के आदेश के द्वारा भाई। रिजर्वेशन विल बी ओनली एप्लीकेशन कैंडिडेट हरियाणा स्टेट। और रिजर्वेशन आरक्षण उसी को मिलेगा जो हरियाणा से बिलोंग करता है भाई, ठीक है, और किसी को नहीं मिलेगा भाई। और यूटी अदर स्टेट कंसिडर्ड जनरल कैटेगरी। और जनरल कैटेगरी में सभी कंसिडर किए जाएंगे जो अदर स्टेट के एससी हैं या फिर यूटी के आपके एससी हैं, तो उनको उसके जनरल में ही वहाँ पे काउंट किया जाएगा। 3 पोस्टें रहेंगी आपके, मैं बता देता हूँ। एक तो प्रोसेसर सर्वर की, एक पीएन की और एक स्वीपर की, जो तीनों मैंने आपको बता दिए। क्या क्या चाहिए है इनके लिए ये भी बात कर लेते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफिकेशन चाहिएगी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेसर सर्वर। प्रोसेसर सर्वर की पोस्ट के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए भाई। मैट्रिकुलेशन मतलब है कि 10th पास आपके पास डीएमसी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि सुनहरा मौका भाई, फिल कर लीजिए, क्या पता किसकी किस्मत खुल जाए। बिना सीईटी ये भर्ती रहेगी भाई। फॉर पोस्ट पीएन, पीएन के लिए भी बता देता हूँ। कैंडिडेट हु हैव पास्ड मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एंड पोसेसिव एग्जाम हिंदी और इंग्लिश पंजाबी। तो पीएन के लिए मिडिल पास 8वीं पास होना चाहिए भाई पीएन के लिए। और आपके पास मिडिल स्टैंडर्ड में हिंदी और पंजाबी एक सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है।
तीसरी आपके पास स्वीपर की मैंने बताई थी भाई। स्वीपर की पोस्ट के लिए आपके कैंडिडेट शुड हैव डिजायर्ड एक्सपीरियंस ऑन ड्यूटीज रिक्वायर्ड प्रमोट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपको साइन करने आने चाहिए भाई, आपको साइन करने आने चाहिए और कुछ नहीं देखा जाएगा वहाँ पे। और आपका यदि एक्सपीरियंस वगैरह है सफाई कर्मचारी का, तो आप सफाई कर्मचारी का एक्सपीरियंस लगा देना भाई, तो आपका नंबर वहाँ पे पड़ जाएगा भाई। तो एज रिलैक्सेशन या एज बात कर लेते हैं, तो जनरल की मिनिमम 18, एससी की 18 और 42 साल ज़्यादा 47 एससी की, 47 एससी की। तो ये एज आपको बताई गई भी 18 से 42 साल आपकी होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन में आने के बाद 47 हो जाती है आपकी। ठीक है, तो ये एज के बारे में हो गया। अनमैरिड वुमेन, वाइव्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल, ये सब कुछ हो गया भाई। और इंटरव्यू लास्ट डेट बता देता हूँ आपको। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट 7/1/2025 है, तो 7 जनवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी। वहाँ तक आपको ये ऑफलाइन फॉर्म रहेगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ये आपका ऑफलाइन फॉर्म रहेगा। कैसे फिल करना मैं आपको बता दूंगा, अब आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना भाई। डेट एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू, कहाँ पे आपकी डेट वो होगी भाई, तो आपका इंटरव्यू होगा भाई डायरेक्ट इसके अंदर। इंटरव्यू होगा कहाँ होगा, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स कुरुक्षेत्र में, आपका जुडिशियल कॉम्प्लेक्स कुरुक्षेत्र में आपका इंटरव्यू होगा भाई। फॉर पोस्ट ऑफ पीएन, पीएन के लिए क्या है भाई, 19/1/2025, 20, 21, 22 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे 10 बजे आपका वो इंटरव्यू होगा भाई। ए से जी, आप सभी ए से जेड तक तो फॉर्म भरोगे ना। किसी का ए से नाम है, किसी का बी से नाम है, किसी का सी से नाम है, तो उन सभी को अलग अलग बुलाए जाएंगे भाई। ए से जी तक 19 तारीख को, एच से एन जी के बीच में नाम आता है वो 20 तारीख को बुलाए जाएंगे। तो अदर ये 23 तारीख तक आपके चलेंगे यू से जेड तक भाई। और फॉर द पोस्ट ऑफ स्वीपर, स्वीपर के लिए अलग हैं, 24 इनके शुरू होंगे भाई। प्रोसेसर सर्वर के लिए 27 से। सबसे पहले आपके इसके शुरू हो जाएंगे क्या बोलते हैं, पीएन। ठीक है, फिर आपके स्वीपर के, और फिर आपके प्रोसेस सर्वर के। तो कुछ बातें कर लेते हैं फॉर्म वगैरह की, कहाँ से फॉर्म मिलेगा आपको। तो फॉर्म इसके नीचे ही मिलेगा भाई, आपको कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन फॉर जो भी आपको पोस्ट भरनी है भाई, जैसे पीएन की भरनी तो यहाँ पे पीएन लिख देना है, यहाँ पे अपना फ़ोटो लगा लेना भाई। ठीक है, और यहाँ पे गजटेड ऑफिसर के अटेस्टेड करवा लेना भाई। प्रिंसिपल वगैरह होगा, कोई डॉक्टर वगैरह हो, उससे यहाँ पे साइन करवा लेना भाई। ठीक है, फ़ोटो लगा के। कुछ नहीं करना, नेम ऑफ कैंडिडेट भरना है। एप्लीकेशन पर जो पोस्ट के लिए आप फिल करोगे पीएन प्रोसेस उसको लिख देना। फादर नेम, हस्बैंड नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, एज आपका मेल फीमेल, नेशनलिटी, कंप्लीट परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, आपका ये कैटेगरी, ये सब कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं भाई। 8th पास आपका, 10th पास, ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है वो लगा देना भाई। और एक्सपीरियंस है आपका वो लगा देना। कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, ईमेल आईडी हो तो दे देना। अटैच कर देना भाई अपना नाम और फादर नेम, यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर। ये सब कुछ फॉर्म भर के आपने डायरेक्ट आपके वो एक एनवलप आता है कि उसके अंदर डाल देना इसको। ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट अटैच कर देना इसके। जैसे 10वीं के ऊपर भर रहे हो तो 10वीं का आधार कार्ड, एससी का भर रहे हो तो एससी का लगा रहे, एससी का ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस का, जो भी आप अपने इसके साथ लगाओगे वो सभी इसके अंदर लगा देना भाई। और एक फ़ोटो भी अंदर डाल देना। ठीक है, फ़ोटो भी डाल देना अंदर। आधार कार्ड, पैन कार्ड, नहीं पैन कार्ड क्या, सॉरी दोबारा बता देता हूँ। 10th पास के लिए भर रहे तो एक तो 10th की डीएमसी, एक आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक हरियाणा डोमिसाइल, एक SC BC जो भी जनरल का है ईडब्ल्यूएस का वो लगा देना भाई। ठीक है, और एक फ़ोटो, और तो बस यही है। ठीक है, और कुछ नहीं लगाना, यही लगाना है। अपनी फैमिली आईडी एक लगा देना, लगाओ तो। ठीक है, तो यही जानकारी थी भाई, इसी जानकारी देने के लिए बनाया गया था आपको ये वीडियो। तो यहाँ तक वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।